दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां पर शिक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा की जाती हैं। आज इस वीडियो में बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी होती है, उसका समय सारणी, जो प्रस्तावित समय सारणी अपलोड किया गया है, उसी के विषय में बात करेंगे। उसमें आवश्यक निर्देश हैं और कुछ बिंदु हैं जो शुरुआत में ही मैं बताऊँगा, तो उन बिंदुओं को आप भी ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। और लास्ट में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, आप कहाँ से इस समय सारणी को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। और आसानी से डाउनलोड करने के बाद उसको पूरी तरह से पढ़िएगा, जिससे कि आपकी बहुत सारी क्वेरी होंगी वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से लेकर आता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, जो जून 2021 की परीक्षा प्रस्तावित है, उसमें क्या पहले आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं आइए देख लेते हैं। तो आवश्यक दिशा निर्देश हैं कि परीक्षा समयावधि आपकी 1.5 घंटे निर्धारित की गई है। सभी प्रश्न बहुविकल्पी ओमार पर आधारित होंगे। एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों में अधिकतर यूनिवर्सिटियां ऐसे ही की हैं, जो भी प्रश्न पत्र हैं उनका अधिकतम 3 को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र बनाया गया है। जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट अगर है, हिस्ट्री है या इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट है जिसके 2 पेपर या 3 पेपर होते थे, तो उन तीनों पेपर को एक कर दिया गया है। वैकल्पिक कौशल विकास संबंधित पाठ्यक्रमों की परीक्षा नहीं कराई जाएगी, अतः उनके अंक विषय केंद्रित अनिवार्य वैकल्पिक प्रश्न पत्रों के अंकों के अंतर्वेशन के आधार पर ही निर्धारित कर दिया जाएगा। प्रायोगिक प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं भी नहीं होगी, इनको भी आपके मौखिक लिखित के आधार पर दिया जाएगा। सामान्य तौर पर बैक पेपर में आपस में एक ही सत्र में एक ही तारीख में पढ़ने पर परीक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार कोई एक पेपर देंगे और शिक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट समय सारणी प्राप्त कर लें। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आपको ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पर आप जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने से लगभग 1 सप्ताह पूर्व आपका जो प्रवेश पत्र है वो वेबसाइट पर से प्राप्त कर सकते हैं, और उससे संबंधित कोई समस्या होने पर दिए गए नंबर में आप बात कर सकते हैं। प्रश्न पत्रों की क्रमबद्धता सुनिश्चित नहीं है। सामान्य पेपर में बैक पेपर में आपस एक ही सत्र एक ही तारीख में पढ़ने पर परीक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार एक पेपर दे सकते हैं। सभी परीक्षार्थी परीक्षा कार्यक्रम को अंकित शीर्षक के अनुसार परीक्षा देंगे तथा उत्तर पुस्तिका पर अपने प्रश्न पत्र कोड के प्रश्न पत्र का शीर्षक भी अनिवार्य रूप से लिखेंगे। विश्वविद्यालय में 2 पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त शिक्षार्थी के प्रश्न पत्रों की परीक्षा तिथियों में एक हो सकती है, जिसमें किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय संशोधन नहीं करेगा। उसके बाद आपका आ जाता है कि सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत संचालित सभी प्रमाण पत्र डिप्लोमा या स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संदर्भ में, उसके बाद वार्षिक पद्धति के अंतर्गत संचालित जो भी आपके सेमेस्टर हैं और जो वार्षिक पद्धति के आधार पर हैं, सभी कार्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। शेष सेमेस्टर के शिक्षार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। अंतिम सेमेस्टर के पूर्व सेमेस्टर तथा पंचम तृतीय सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के अंतर्वेशन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। सम विषम सेमेस्टर के प्रोन्नत शिक्षार्थियों के परिणाम पूर्व के सेमेस्टर की परीक्षाओं व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक अंतर्वेशन से निर्धारित किया जाएगा। प्रथम सेमेस्टर के शिक्षार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। इनके परिणाम आंतरिक मूल्यांकन द्वितीय सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर अंक अंतर्वेशन से निर्धारित किया जाएगा। तो सभी कार्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षा की जाएगी। सेम प्रोसेस इसमें भी है। तो इस पॉइंट को आप आसानी से और समझ कर पढ़िएगा, जिससे कि आपकी बहुत सारी जो क्वेरी होती हैं वो यहीं से आपकी पूर्ण हो जाएंगी। आगे जो भी आपका सुझाव होगा आप 7/7/2021 तक सायं 5 बजे तक आप आमंत्रित भी कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पर। अब यहाँ से होता है शुरू आपका 3/8/2021 से कार्यक्रम प्रारंभ है। तो 3/8/2021 से जो कार्यक्रम प्रारंभ है, तो आप यहाँ से जो है इस सारी कब से मैं आपका आफ्टरनून कौन सा पेपर है, उसके बाद इवनिंग में और मॉर्निंग में, ये 3 है आपका 9 से 10:30 बजे तक, 12 से 1:30 बजे और 3 से 4:30 बजे तक का ये कार्यक्रम रखा गया है। 18 पेजों की ये PDF है। आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अगर आप इसमें भी देखना चाहते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हुए आप रोक कर भी यहाँ देख सकते हैं आप किस डिप्लोमा, किस ईयर और किस सब्जेक्ट से आप पेपर दे रहे हैं।
ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत आसानी से मिल जाएगी। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सारी जानकारी अच्छी तरह से अपलोड कर दी गई है, और इस पर विजिट करते रहिए। जो भी जानकारी होती है यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये PDF है आपकी 18 पेजों की। इसमें हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ सिर्फ PDF में दिखा रहा हूँ और आप यहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ से आप इस वेबसाइट पर जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा, आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आपको सामने ही दिखाई देगा। आप अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसको ऊपर करते हुए जाइए। जैसे ही आप ऊपर करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन दिखेगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको ये निकलेगा एडमिशन जो एक्सटेंड किया गया था। वहाँ पे आप यहाँ से आप जो है, अब यहाँ से रीड मोर पर आप क्लिक कर दीजिए। रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से ये सामने आप खुल के आ जाएगा। तो अब यहाँ से जो आप आपका यहाँ से और यहाँ से आप यहाँ देख के आप इस जो है PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी अच्छी तरह से पढ़ लें। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।